नमस्कार, मेरा नाम है विकास और आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास जा में। आज के सेशन में हम टोटल 15 इडियम्स करने जा रहे हैं, जिसमें कि आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है और उसमें आपको करना क्या है, वहां पर जो एक अंडरलाइन पार्ट है उसका आपको मीनिंग ढूंढना है इन ऑप्शंस में से। तो चलिए बिना देर के हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आज के सेशन का हमारा फर्स्ट सेंटेंस है जिसमें कि एक इडियम है, एक गोल्डन मीन। तो सबसे पहले पूरे सेंटेंस को हम पढ़ेंगे जिससे कि आपको मीनिंग कुछ ना कुछ समझ में आ जाए। कहा गया है ए गोल्डन मीन शुड बी फॉलोड इन लाइफ। अब यहां कहा जा रहा है कि जीवन में हमें गोल्डन मीन को फॉलो करना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है कि कोई ऐसा चीज होगा जो जीवन को सुगम बनाता होगा। अर्थात यहां पे ऑप्शंस में अगर हम देखें, कहता है वैल्यूएबल मेटल। नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेटल से आप अपने जीवन को सुगम नहीं बनाते हैं, ठीक है। दूसरा देखेंगे, कहा जा रहा है ए बैलेंस्ड मिडिल कोर्स। ऑफ कोर्स ए गोल्डन मीन का मतलब होता है कोई भी चीज जो बीच का रास्ता हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, बैलेंस्ड अप्रोच का प्रयोग करते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम ए गोल्डन मीन। अर्थात आपको ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सट्रीम थिंकिंग इट इज नॉट गोइंग टू बी योर आंसर, बिकॉज एक बहुत ज्यादा लेवल पे हम जब किसी चीज को करने लगते हैं तो वो कभी भी हम जानेंगे अच्छा नहीं होता है। क्लियर है। सडन सक्सेस, भले सडन सक्सेस मिल जाए, लेकिन क्या जीवन में हर हमेशा आप सडन चीजों पे विश्वास करेंगे? कतई नहीं। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि इसका मीनिंग है और सिनोनिम एंटोनिम दिया गया, फिर एक सेंटेंस दिया गया ताकि आपको रिवीजन करने में काफी मदद मिले। नेक्स्ट हमारा कहता है दिस प्रॉब्लम इज ए हार्ड नट टू क्रैक। यहां आपसे पूछा गया है ए हार्ड नट टू क्रैक। अगर आप यहां पे देखेंगे वर्ड हार्ड को, तो हार्ड का मतलब होता है समथिंग दैट इज टफ। मींस कोई ऐसा प्रॉब्लम जो इजीली उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, ए हार्ड नट टू क्रैक इडियम का प्रयोग करते हैं। अर्थात क्या हो जाएगा, इजी टास्क नो, नेवर, ब्रेकिंग नट्स नो। यहां पे जो क्रैक करने की बात की जा रही है, इसका लिटरल मीनिंग नहीं है कि आप नट को क्रैक कर रहे हैं। यहां पे बात की जा रही है समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट, समथिंग दैट इज टफ। सो इसका मतलब हो जाएगा डिफिकल्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट हमारा है, कहता है ही स्टर्ड अप ए हॉर्नेट्स नेस्ट। अब देखेंगे स्टर का मतलब होता है हिलाना। सेक करते हैं ना, सेक, हलचल उत्पन्न करना, उसमें उपद्रव करना, इस तरह की चीजों के लिए हम स्टर शब्द का प्रयोग करते हैं। हॉर्नेट्स किसको बोलते हैं? हॉर्नेट बोलते हैं हम एक तरह से बोल सकते हैं ततैया को, ठीक है ना। तो कहता है कि अगर उसके नेस्ट में, अगर उसके नेस्ट को अगर वह स्टर कर रहे हो, इट मीन्स कि आप खुद ब खुद क्या कर रहे हो, कोई परेशानी मोल ले रहे हो, ठीक है ना। तो इस सेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं, स्टर अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट, इस इडियम का प्रयोग करते हैं। अर्थात क्या होगा, कोई ऐसा करता है तो क्या वो शेपलेस है? नहीं। क्या वो पीसफुल एरिया रहेगा? नहीं। वो हमेशा क्या होगा, ट्रबलसम सिचुएशन क्रिएट किया जाएगा इस तरह की एक्टिविटी से। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा कहता है ही बिकेम ए लाफिंग स्टॉक। अब देखेंगे कि ए लाफिंग स्टॉक का क्या मतलब होता है। ए लाफिंग स्टॉक का मतलब होता है कोई भी जो व्यक्ति जो क्या है, दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ मॉक। मतलब जो आपके सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, किस चीज के, मतलब ही इज बीइंग रिडिक्यूल्ड, उसकी क्या हो रही है, माखौल उड़ाया जा रहा है, उसका हंसी का पात्र है वो, उसका मजाक बनाया जा रहा है। इस सेंस में हम क्या करते हैं, ए लाफिंग स्टॉक का प्रयोग करते हैं। मतलब क्या, फनी पर्सन? नॉट एट ऑल। एडमायर्ड पर्सन? नहीं, आप प्रशंसा नहीं करते हैं बल्कि किसी का मजाक उड़ाते हैं। मीन्स यहां क्या हो जाएगा, रिडिक्यूल्ड पर्सन, मतलब जिसका रिडिक्यूल बनाया जा रहा है, जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, कहता है दैट वॉज अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। बहुत ही प्यारा ये इडियम है। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंडेड। अब देखिए किसी भी चीज को आप करते हैं क्या, इन जनरल हम देखेंगे हर धर्म में राइट हैंड को थोड़ा ज्यादा वरीयता दी जाती है, ठीक है ना। लेकिन लेफ्ट की बात कर रहे, इट मीन समथिंग इज फिसी। कोई भी चीज ऐसा है जो यूजुअल नहीं है, मतलब आप किसी को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, आप किसी की प्रशंसा कर रहे हो, बट लेफ्ट हैंडेडली, इट मीन्स कि आप प्रशंसा के रूप में किसी का अपमान कर रहे हैं। मीन्स यू आर एक्चुअली नॉट प्रेजिंग समवन, ठीक है ना। इस सेंस में हम क्या करते हैं, किसका प्रयोग करेंगे, ट्रू प्रेज नेवर। कहता है ओपन इंसल्ट, नहीं, यहां पे आप प्रशंसा के रूप में मतलब डिस्गाइज कर रहे हो उस चीज को, अर्थात प्रेज भी कर रहे हो और इंसल्ट भी कर रहे हो। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी में क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट हमारा है, कहता है सी इज ए लाइव वायर। यहां आपसे पूछा गया है कि ए लाइव वायर का मतलब क्या है। अब देखिए वायर है मतलब तार है, तार में लाइव बोला जा रहा है मतलब कि करंट है।
इसका मतलब यही हो गया शाब्दिक तौर पे। लेकिन जब हम इसका प्रयोग करते हैं इडियोमेटिक एक्सप्रेशन में, तो इसका मतलब क्या होता है? एनर्जेटिक पर्सन, लेजी पर्सन, केयरलेस पर्सन या क्वाइट पर्सन। देखिए, जिसमें जीवन है, जो जीवंत है, जो लाइवली है, क्या होगा? हमेशा वो एनर्जेटिक फील करेगा, एनर्जेटिक दिखेगा। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहां पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कहता है आई हैव ए लॉट ऑन माई प्लेट। अब पूछा गया आपसे आई हैव ए लॉट ऑन माई प्लेट में से ए लॉट ऑन माई प्लेट का मतलब क्या होता है? देखिए, ए लॉट ऑन माई प्लेट का मतलब होता है कि आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है ना। इस सेंस में हम क्या करते हैं? इडियम ए लॉट ऑन माई प्लेट का प्रयोग करते हैं। मतलब यहां पे शाब्दिक अर्थ प्लेट का मतलब ये नहीं कि आपके प्लेट में बहुत सारा खाना है, ठीक है ना। या फिर ये भी नहीं है कि नो वर्क, आप सिर्फ बैठ करके खाना खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। मीन्स हियर इट शोज दैट द मीनिंग ऑफ दिस इडियम इज मीन्स समवन हैज मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, व्हिच इज इन योर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कहता ही इज अ मैन ऑफ लेटर्स। अब कहता मैन है, व्यक्ति है, कैसा? लेटर्स से खेलने वाला, मतलब जिसके पास लेटर्स की बहुत जानकारी है। इट मीन्स इट शोज समवन इज फुल ऑफ एरुडिशन, मीन्स ही इज अ स्कॉलर वन। मीन्स यहां पे क्या हो जाएगा? पोस्टमैन नहीं, पोस्टमैन नहीं है कि वो लेटर पहुंचाएगा। क्लर्क नो, हियर इट मीन्स स्कॉलर और राइटर। इस सेंस में हम क्या करते हैं? ए मैन ऑफ लेटर्स का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है ही प्रूव्ड टू बी ए मैन ऑफ ए स्ट्रॉ। अब कहता है कि वह क्या सिद्ध हो गया? ए मैन ऑफ ए स्ट्रॉ। अब यहां पे पूछा गया है ए मैन ऑफ ए स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है? ए मैन ऑफ ए स्ट्रॉ का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो कमजोर हो, जो क्या हो? वीक हो, जो डल हो, ठीक है ना। इस सेंस में हम क्या करते हैं? ए मैन ऑफ ए स्ट्रॉ का प्रयोग करते हैं। अर्थात पावरफुल लीडर, नेवर वीक पर्सन, विच इज इन ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? नेक्स्ट है फाइंडिंग इट वॉज अ निडल इन ए हेयर स्टैक। कहता है यहां पे फाइंडिंग इट, कोई भी चीज जिसको आप ढूंढ रहे हैं, जैसे कि ए निडल। निडल क्या होता है? काफी पतला होता है, काफी छोटा होता है, जिसको आप आसानी से ढूंढ नहीं पाएंगे अगर किसी घास फूस में अगर वो चला जाए तो कहता है कि आप बात कर रहे हैं यहां पे किसी निडल की बात कर रहे हैं, और वो कहा किसी घास में खो गया है, ठीक है ना, घास फूस में खो गया है। मतलब इसको कितना ढूंढना मुश्किल होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसी से आपका मीनिंग भी निकल के आ जाएगा। समथिंग दैट इज वेरी टफ मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग व्हिच इज नॉट इजी। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए हैज बीन एलिमिनेटेड। वैल्यूएबल थिंग, नॉट एट ऑल। वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, यस, दिस इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम ए निडल इन ए हेयरस्टैक। चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है पेनी फॉर योर थॉट्स। इसका आपको क्या है? मीनिंग बताना है कि इस इडियम का मतलब क्या है। तो देखेंगे पेनी क्या है? अपने आप में कोई भी चीज जो तुच्छ है, लेकिन यहां पे क्या मतलब है कि इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति क्या सोच रहा है, आप उससे पूछ रहे हो। मीन्स समवन इज सिटिंग बिसाइड यू एंड यू वांट टू नो व्हाट डज ही थिंक और व्हाट ही इज थिंकिंग। इस सेंस में अगर आपको कुछ पूछना है कि भाई क्या कर रहे हो, इतने समय से कुछ बोला नहीं, पेनी फॉर योर थॉट्स मतलब आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ये जानने की कोशिश के लिए हम क्या करते हैं? इडियम पेनी फॉर योर थॉट्स का प्रयोग करते हैं। मतलब यहां पे आस्किंग फॉर मनी नहीं होगा, आस्किंग व्हाट वन थिंक्स, यस। इसका मतलब होता है किसी से यह पूछना कि कोई क्या सोच रहा है। नेक्स्ट हमारा है, कहता है द टेस्ट वॉज अ पीस ऑफ केक। यहां आपसे पूछा गया है ए पीस ऑफ केक का क्या होगा मतलब? ए पीस ऑफ केक का मतलब होता है समथिंग दैट इज वेरी इजी, समथिंग दैट इज वेरी इजी टू परफॉर्म। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहां पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, कहता है इट वॉज ए रेड लेटर डे। बहुत ही प्यारा है ये, बहुत रिपीटेडली इसे पूछा जाता है एग्जाम में। ए रेड लेटर डे का मतलब होता है एन इंपॉर्टेंट डे, मीन्स कि कोई जो बहुत ही मेमोरेबल है, कोई जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और स्वाभाविक सी बात है अगर कोई इंपॉर्टेंट है इट मीन्स दैट इज मेमोरेबल। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहां पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, कहता है ही स्टर्ड अप ट्रबल। उसने परेशानी मोल लिया। यहां पे इसका मतलब है कि आप जानबूझ करके ट्रबल क्रिएट कर रहे हो अपने लिए। अर्थात इसका मतलब कतई नहीं होगा कि आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। मतलब इसका क्या हो जाएगा? क्रिएट ट्रबल फॉर योरसेल्फ। आप खुद के लिए क्या है? परेशानी उत्पन्न कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा है, जो कि आज के सेशन का लास्ट भी है। इसमें कहा गया है द कंपनी प्रोग्रेस्ड बाय लिप्स एंड बाउंड्स। अब आपसे पूछा गया है बाय लिप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या है। यहां पे बात की जा रही है कंपनी के प्रोग्रेस की, और बाय लिप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है कोई भी चीज जो सडनली आप
आगे बढ़ रहे हो, सडन इंप्रूवमेंट है, रैपिड है आपका डेवलपमेंट, मतलब क्विक प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं आप, तो इस सेंस में हम क्या करते हैं, इडियम बाय लीव्स एंड बाउंड्स का प्रयोग करते हैं। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मींस द कंपनी प्रोग्रेस्ड रैपिडली। और इस वर्ड को आप क्या कर सकते हैं, इस इडियम से रिप्लेस कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका सेंटेंस खूबसूरत हो जाता है और थोड़ा सा फिगरेटिव हो जाता है। ठीक है, चलिए आज के सेशन में इतना ही। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।